हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। देखिए, सभी कमांडो थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड जीडीडीबी और जो यांत्रिकी है, इसका आपका जो एग्ज़ाम है, आपको पता है कि मार्च में कंडक्ट करा लिया गया है सक्सेसफुली इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। अब यहाँ पर आपके कुछ न्यू अपडेट के बारे में बात की करेंगे और रिजल्ट की यहाँ पर ऑफिशियल डेट है, वो यहाँ पर आपको आ गई है, उसको आप यहाँ पर जाकर देखेंगे। दूसरी कंडीशन में सभी स्टूडेंट के ज़्यादातर के सवाल यहाँ पर थे कि कितने सर स्टूडेंट है वो यहाँ से कितना गुना पास होंगे। जैसा कि आपको पता है कि AASSR में भी दिया जाता है नोटिफिकेशन में कि कितना स्टूडेंट पास होते हैं, और इसके साथ ही नेवी हमार में भी बताया जाता है कि लगभग हम 3 गुना स्टूडेंट पास करेंगे, 4 गुना करेंगे या 5 गुना, ये भी बता दिया जाता है। तो इसमें लगभग आपको पता है कि 350 के आसपास वैकेंसीज़ है, तो उसमें कितने गुना स्टूडेंट है वो पास करेंगे। दूसरी कंडीशन में फेज़ 2 में क्या नया है, यानी कि किन किन स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है या किन को सीधा फिजिकल के लिए बुलाएंगे, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तीसरी स्थिति में आंसर की मेल पर आएगी। ठीक है, क्या आपकी आंसर की है वो मेल पर आएगी या नहीं आएगी, ये सब चीज़ों के एक शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत हम आपसे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आते हैं और सीधे चलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन पर जाने से पहले एक आपको बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक ने आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट है, उनको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए आपके पता है कि मेन एग्जाम आपके यही है। तो यहाँ पर टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। यदि आप एक्स ग्रुप का मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं, वायु ग्रुप के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं, परीक्षा ऐप का नाम एसएससी के ज़्यादातर स्टूडेंट ने सुना होगा क्योंकि ये बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइडेड करता है। सेम आपके नेवी एयरफोर्स पेपर पैटर्न जैसे एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप जैसे आपके मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड करता है। फिलहाल इसमें एक डील चल रही है जिसमें आपको पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन यहाँ से मिल जाता है ओनली 300 रुपये के अंतर्गत, जिसमें आपको लगभग 12,000 मॉक टेस्ट और 100+ कोर्स है वो आपको प्रोवाइडेड कर दिए जाते हैं इन 300 के अंतर्गत ही। और ये सारे लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिस पर आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आपका 02-2021 का बैच का यहाँ पर नोटिस है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपके मेन पोर्शन की, आपका रिजल्ट है वो कब अनाउंस यहाँ पर होगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। यदि आप अच्छी तरीके से इस नोटिफिकेशन को रीड करते हैं तो समझ पाएंगे कि आपका लगभग रिजल्ट है आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोवाइडेड किया गया है उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूँगा। यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन को चेक यहाँ पर कर सकते हैं जो कि आपको दी गई है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं आपके इम्पोर्टेंट बात की कि नाविक जो जीडी है, जिन्होंने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था मार्च में, कब दिया था, मार्च 2021 में। ठीक है, आपको पता है कि लगभग 22 मार्च के समथिंग इनके एग्ज़ाम थे। ठीक है, तो लगभग आपने क्या दिया था, एंड मार्च या मिड वीक के एंड मार्च के अंतर्गत दिया था। अब यहाँ पर जो स्टेज सेकंड जो होगा, उन बच्चों को तैयार रहना है कि जो स्टेज सेकंड होगा वो आपके या तो एंड अप्रैल में होगा या आपके अर्ली मई के अंतर्गत, या कह रहा है कि अप्रैल के एंड वीक के अंतर्गत यहाँ पर होगा या फिर अर्ली मई के अंतर्गत, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में या एंड में। तो इसके साथ ही दूसरी स्थिति में, इसके साथ ही डीबी की बात करें तो यही पोर्शंस आपको दिया गया है। ठीक है, और लेकिन स्टेज थर्ड और फोर्थ है वो थोड़ा सा आगे है, वो उनको बाद में बात करेंगे क्योंकि पहले तो हमें स्टेज यहाँ तक ही सीमित रहना है, क्योंकि सेकंड स्टेज के बाद हम थर्ड स्टेज पर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके बात कर रहा है कि एंड अप्रैल, यानी कि आप इस तरह मान सकते हो कि आपका जो भी एग्ज़ाम रिजल्ट जो प्रोवाइडेड करता है, आपको लगभग 22 मार्च के एग्ज़ाम थे, आपको पता है। तो 22 मार्च को एग्ज़ाम थे, तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 10 से 15 दिन के अंतर्गत आपका रिजल्ट है वो आ जाता है। मैं मान लेता हूँ, थोड़ा लेट कर देता हूँ इनको, मैं मान लेता हूँ कि लगभग आपका जो रिजल्ट है वो 15 अप्रैल तक आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है लगभग, बहुत ज़्यादा डेट आपको बता दी है, इतना लेट नहीं करेगा। हालांकि इंडियन कोस्ट गार्ड अपने अपडेट रहता है अपनी भर्तियों को लेकर। तो ये है कि आपका लगभग 15 अप्रैल से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो आपके हाथ में होगा, और किन किन स्टूडेंट को फेज सेकंड में क्या क्या दौड़ करनी है, क्या क्या करना है, वो सारी प्रोसीजर भी यहाँ पर दिखाई गई है। दूसरी स्थिति में कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कितने गुना स्टूडेंट पास करेंगे। देखिए, मैंने पूरा नोटिफिकेशन रीड किया, कहीं पर भी नहीं बताया कि पास करेंगे। फिर हमने अनुमान लगाया कि इंडियन नेवी में जो स्टूडेंट पास करते हैं, लगभग आपको पता है कि जब हम
AASSR का नोटिफिकेशन आता है तो पहले उसमें कितने गुना पास करते थे, लगभग 10,000 कैंडिडेट्स है उनको पास किया जाता था। लेकिन उससे पिछला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें AASSR में जो पासिंग थी वो ओनली आपको कितना लगभग पास किया जाता था, 8,000 स्टूडेंट को पास किया जाता था। तो टोटल वैकेंसीज आप कह सकते हैं कि लगभग 2500 वैकेंसी के आसपास थी, क्योंकि 2,000 वैकेंसी 2500 वैकेंसी आपके लगभग 2500 वैकेंसी के समथिंग आपकी SSR डबल ए की, और 500 वैकेंसी आपकी AA की थी। टोटल 3100 वैकेंसी थी, और 3100 वैकेंसी में आप मान सकते हैं कि वो कितने स्टूडेंट गुणा 3, यानी कि 3 गुना स्टूडेंट को पास करते थे। तो यहाँ 350 वैकेंसीज हम मान सकते हैं, 350 वैकेंसी में गुना 3 कर आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट आपको पास करेंगे। इसके साथ ही GD में 3 गुना अलग से हैं जो वैकेंसी दी गई उनमें, DB में अलग से, यांत्रिकी में अलग से हैं। आप अपना अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो। दूसरा, कई कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर क्या यहाँ पर हमारी जो की है आंसर की प्रोवाइडेड होगी। देखिए, आपको पता है कि कोई भी जो भी इंडियन डिफेंस है कोई भी आपके आंसर की प्रोवाइडेड नहीं करती है, और सिर्फ आपको कॉल लेटर है वो आपके फेज सेकंड के लिए आपके वहाँ पर ईमेल आईडी पर प्रोवाइडेड कर दिए जाएंगे जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपकी हो चुकी हैं। फिर सेकंड फेज में सेम वैसा ही कंडीशंस है, जो कि मैं यदि आपको बताऊं तो सेकंड फेज में जो भी कंडीशंस है वो एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं फेज सेकंड के। ठीक है, जैसा कि आप जो कैंडिडेट फेज फर्स्ट में पास हो गए, स्टेज सेकंड में उनके साथ क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मोटे मोटे तौर पर। देखिए, सबसे पहले सेकंड फेज में जो कैंडिडेट्स का होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें आप पास या फेल, वही नेवी वाला पोर्शन है। आपको 1650 मीटर की दौड़ है जिसमें 7 मिनट में पूरी करनी है। 20 आपके उठक बैठक है। ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट यदि फेल होता है, यदि इंडियन कोस्ट गार्ड में या इंडियन नेवी में सबसे ज़्यादा, तो वो आपके या स्क्वाड्स में ही फेल होता है उठक बैठक में। ठीक है, इसको आपको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि वहाँ पर बोल्ड किया, आपको कुछ समय के लिए बोल्ड कर दिया जाता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं होने के कारण वहीं पर आउट हो जाते हैं। फिर 10 पुशअप्स है ये, और स्क्वाट्स यहाँ पर 20 है जो कि उठक बैठक है। ठीक है, थोड़ा सा गलत बता दिए थे, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड, जैसे ही आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है उसके तुरंत बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मामले में बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहती है, तो आपको इसमें थोड़ा एक्टिव रहना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यदि आपने पुराना फिल कर दिया है तो उसको नया बनाकर भी लेकर जाए, और अच्छी तरीके से डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चेक करें, क्योंकि छोटा सा पेरेंट्स नेम में यदि आपने वहाँ पर स्पेस भी नहीं दिया है तो भी आपको वहाँ से रिजेक्टेड कर दिया जाता है, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। तीसरी कंडीशन में एक कंडीशन रखी गई थी कि यदि आप बच्चे हैं उनके इतने कम मार्क्स है और ऑनलाइन एग्जाम में उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो उनको दोबारा से सेकंड पेपर है वो देना पड़ेगा। ऐसा कुछ कंडीशंस भी आपके सामने वहाँ पर थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसी कंडीशंस है वो मेरे हिसाब से हटा दी है, मैंने उसको अच्छी तरह चेक नहीं किया। आप बता सकते हैं, कई यूट्यूबर ने इसके बारे में भी बताया होगा। तीसरी कंडीशंस में यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स की उसी समय मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि एक दिन के अंदर ही आपके ये 3 प्रोसीजर स्टेज सेकंड के अंतर्गत हो जाएंगे। तीसरी स्टेज आपका वो आगे होगा, पहले इन 2 स्टेज को आप यहाँ से क्लियर करें। कोई भी नया नोटिस आता है तो आपको तुरंत इंडियन नेवी की, इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर मिलेगा, या आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है, पूरी चीज़ें सारे अपडेट आपको बता दिए हैं कि कितने गुना बच्चे पास होंगे, फेज़ 2 में क्या नया है, फेज़ 2 में किन किन आपको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, आंसर की मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिजल्ट डेट कब आ रही है, सारी चीज़ों को इन्फॉर्म कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।